नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बिकॉज़ अब आज से हमको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। आपको इस वीडियो के एंड में एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आप रियल एग्ज़ाम का फ़ील ले पाएँगे टाइमर के साथ। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने मॉक टेस्ट को कंप्लीट करें, रिस्पॉन्स आपको इंस्टेंट मिलेगा, राइट? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, मॉक टेस्ट ही लगाने पड़ेंगे। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट का टॉपिक है आईटीआई कोपा को लेते हुए, दैट इज माई एसक्यूएल। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि माई एसक्यूएल पर सब कुछ वीडियो हम लोग को बना दिया जाए या उसमें कुछ सॉल्यूशंस मिल जाए। तो थोड़े से एमसीक्यू, थोड़े से एक्सप्लेनेशन और उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्या मिलने वाला है, मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड होने वाला है, राइट? मॉक टेस्ट आप जब चाहें जितनी बार चाहें प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। कोई कंस्टेंट नहीं लगाया उसमें कि एक ही बार आप उसको सबमिट कर पाएंगे। जितनी बार अटेम्प्ट करना चाहे उतनी बार अटेम्प्ट कर लें। उसमें वो क्वेश्चन सारे के सारे मैंडेट्स हैं, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मिनट का टाइमर लगा हुआ है। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अभी इनिशियली मैंने 25 क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं ताकि आपकी थोड़ा सा पेशेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम 50 क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, 75 पर भी जाएंगे और 100 क्वेश्चंस पर भी जाएंगे, राइट? और फिर टाइमर भी हमारा वैसा वैसा अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जाएगा। तो मॉक टेस्ट के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, लेकिन वीडियो को इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी इससे रिलेटेड ही वो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन या एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, राइट? चलिए हम माई एसक्यूएल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हम ले रहे हैं, इज एवरी आरडीबीएमएस आर डीबीएमएस? क्या हर आरडीबीएमएस डीबीएमएस होता है? यस होता है। राइट आंसर इज हाँ होता है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें हमको समझना इसलिए भी जरूरी है कि आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है। आरडीबीएमएस, फुल फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए ये दोनों ही एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर इनके थ्रू हमको प्रोवाइड होते हैं, माई एसक्यूएल एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेस एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। एक्चुअली एग्जैक्टली आरडीबीएमएस नहीं है, डीबीएमएस है वो। और एकल एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, मारिया डीबी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। जो पहले चलते थे फॉक्स प्रो वगैरह या डीबेस वगैरह, इवन उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इंक्लूड है, ये सारे के सारे डीबीएमएस है। लेकिन आरडीबीएमएस में जो एडवांस अभी ओरेकल वगैरह यूज हो रहा है, एसक्यूएल सर्वर यूज हो रहा है, ये सारे के सारे आरडीबीएमएस है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डीबीएमएस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। इनका यूज क्यों करते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। जरूरी है डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने, रिट्रीव करने, अपडेट करने, डिलीट करने के लिए, उसका ओवरऑल मैनेजमेंट करने के लिए हमको ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिनके एग्जाम्पल हैं माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, मारियाडीबी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारे के सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, राइट? यहां पर ये बोला गया है क्वेश्चन में कि क्या एवरी आरडीबीएमएस जो है वो डीबीएमएस होगा? यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आरडीबीएमएस जो है ये डीबीएमएस का एक एडवांस हम कह सकते हैं। इट इज द एडवांस वर्जन की वर्जन तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, एडवांसमेंट ऑफ डीबीएमएस इज कॉल्ड आरडीबीएमएस। मतलब आरडीबीएमएस में डीबीएमएस के सारे फीचर्स होंगे। लेकिन डीबीएमएस क्या आरडीबीएमएस होगा? नहीं, ये कभी नहीं होगा। डीबीएमएस के अंदर आरडीबीएमएस के सारे फीचर्स नहीं होंगे। एक ये टर्म हमेशा ध्यान रखिएगा, एक जो रिलेशनल टर्म यूज हो रही है ये आरडीबीएमएस में हो रही है और डीबीएमएस में ये रिलेशनल टर्म यूज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें डेटा को फाइल और टेबल के फॉर्म में भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन आरडीबीएमएस में डेटा को केवल और केवल टेबल के फॉर्म में ही स्टोर किया जाएगा। टेबल मींस रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाएगा। ये इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस, राइट? आरडीबीएमएस में रोज का यूज हो, सॉरी टेबल्स का यूज होगा, और डीबीएमएस में फाइल में भी स्टोर हो सकता है डेटा और टेबल में भी। क्लियर? और इसके अलावा टेबल के बीच रिलेशनशिप जो होगा
मोर देन वन टेबल्स के बीच, यहाँ पर एक्चुअली आरडीबीएमएस में टेबल को भी एक रिलेशन कहा जाता है। लेकिन थोड़ा और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, तो जब दो टेबल के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा वो केवल आरडीबीएमएस में होगा। डीबीएमएस में इट इज नॉट मैंडेटरी कि दो टेबल के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया ही जाए, वो डीबीएमएस में कंपल्शन ऐसा कुछ नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। बट आरडीबीएमएस में दो टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाया जाएगा ही जाएगा, वो आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट कहता है, राइट। तो जितना भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, इससे भी एमसीक्यूज बनेंगे जरूर डेफिनेटली आपको। तो थोड़ा वीडियो को आराम से पॉज करके स्लो करके सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट्स बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, माइस्क्यूएल से क्वेश्चन आने ही आने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MySQL RDBMS क्यों माना जाता है? Why is MySQL considered an RDBMS? Because it stores data only in files, क्योंकि यह केवल फाइल में डेटा स्टोर करता नहीं, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि यह टेबल्स के बीच संबंध बना सकता है, यस ये ऑप्शन तो सही है ही। बिकॉज इट कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, क्योंकि यह केवल टेक्स्ट डेटा स्टोर करता है, ये ऑप्शन भी गलत है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। बिकॉज इट वर्क्स ओनली ऑनलाइन, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये टेबल्स के बीच संबंध बना सकता है, इसलिए माइस्क्यूएल को हम आरडीबीएमएस कहते हैं। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी की। देखिए प्राइमरी की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। बेसिक है, आपको जो है माइस्क्यूएल में आएगा ये बेसिक होंगे, बहुत इन डेप्थ नहीं आएगा, बहुत टेक्निकल नहीं आएगा। इंडेक्स से रिलेटेड या कमांड्स बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं आएंगी। डीडीएल, डीएमएल, डीएसएल, डीसीएल, ये सारा कुछ बेसिक आएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया प्राइमरी की का मुख्य काम क्या है। प्राइमरी की एक्चुअली इट इज अ की कंस्ट्रेंट विच टेल्स की, ये बोलता है कि जो भी फील्ड होगी इट मस्ट बी यूनिक। इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो नॉट नल एंड यूनिक। मतलब अगर हम किसी टेबल में किसी कॉलम को, या किसी कॉलम को ही हम फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। जो भी टेबल बनती है, टेबल कॉलम एंड रो वाइज ही बनती है। रोज जो होती है उन्हें हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, और कॉलम्स जो होते हैं जिनकी हेडिंग लिखी होती है, जो कॉलम का जो नेम लिखा होता है, उसे हम फील्ड्स भी कहते हैं, राइट। इसमें टपल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वो उतना मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि अगर वो डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट होता तो होता यहाँ पे आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है डेटाबेस यूजिंग MySQL। तो MySQL से ही रिलेटेड क्वेरीज या क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ प्राइमरी की? प्राइमरी की किसी कॉलम पर अगर लगाया गया है, दैट मीन्स कि वो उसमें जो वैल्यूज होंगी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और वो नल नहीं, मतलब ब्लैंक नहीं हो सकती। ये दो कंस्ट्रेंट होते हैं प्राइमरी की के, और इसका यूज ही किया जाता है किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट की टेबल, तो स्टूडेंट की टेबल में हमने कॉलम रखे, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट, उसके मार्क्स, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, बहुत कुछ। अब इन सारे के सारे कॉलम्स में, इन सारे की सारी फील्ड्स में ऐसा कौन सा कॉलम है विच हैज द एलिजिबिलिटी, विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग प्राइमरी की? ऐसी कौन सी फील्ड है? वो फील्ड है रोल नंबर। बिकॉज मेरा जो रोल नंबर है, किसी और स्टूडेंट का वो सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, राइट। और वो डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता और ब्लैंक भी नहीं हो सकता, मतलब बिना रोल नंबर के मैं एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकता हूं। वैसे ही आधार कार्ड जो है वो सभी का यूनिक होता है, इवन मोबाइल नंबर भी सभी का यूनिक होता है। तो ये जितने भी मैंने अभी नाम लिए, ये सारे के सारे कॉलम्स या फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बनने की कैपेबिलिटी है। तो प्राइमरी की का यहां पर मतलब है आइडेंटिफाई यूनिक रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। टेबल डिलीट करने का काम प्राइमरी की का नहीं है, डेटा इंक्रिप्शन का भी काम नहीं है, बैकअप लेने का भी काम नहीं है। प्राइमरी की का मतलब ये किसी टेबल में किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, राइट। फॉरेन की, अगेन प्राइमरी की, फॉरेन की। अच्छा, प्राइमरी की और फॉरेन की ये की कंस्ट्रेंट जो है, ये एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आता है। अभी एमसीक्यू जो हमारा अगला आने वाला है, हो सकता है उसमें नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर होगा, तो वहां थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं जरूर दूंगा आपको। फॉरेन की का यूज आप कब करेंगे? फॉरेन की इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी नीड टू क्रिएट और मेंटेन अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, मोर देन टू टेबल्स। दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच जब आपको रिलेशन बनाने की जरूरत पड़ेगी, इन दैट केस फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा।
फॉरेन की एक ऐसा की कंस्टेंट होता है जो अ, एक दो टेबल कहते हैं हम, एक को हम कहते हैं मास्टर टेबल, दूसरे को हम कहते हैं चाइल्ड टेबल। ठीक है, तो एक टेबल का रिलेशन दूसरी टेबल से जब स्टेब्लिश किया जाएगा तो इस टेबल में जो प्राइमरी की है पहली टेबल में, वही दूसरी टेबल में भी होगी, तो उस वो एज अ ट्रीट की जाएगी फॉरेन की तरह। क्योंकि दो टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाने के लिए उनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन होना कंपलसरी है। बिना, भाई सिंपल सी बात है कि अगर बेटा या बेटी है, मतलब मैं ये कहता हूं कि ब्रदर एंड सिस्टर हैं, उनके बीच, वो ब्रदर एंड सिस्टर क्यों है, उनके बीच क्या कॉमन है, उनके पेरेंट्स। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो टेबल के बीच आपको रिलेशनशिप बनाना होगा तो उनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन होना मस्ट है। और वो जो कॉमन फैक्टर है, पहली टेबल में वो प्राइमरी की होगा और दूसरी टेबल में वो एज अ फॉरेन की ट्रीट किया जाता है, राइट। दूसरी टेबल में उसकी प्राइमरी की होगी, बट जरूर ये मस्ट नहीं है कि प्राइमरी की जो पहली टेबल में है वही दूसरी टेबल में भी प्राइमरी की बनाई जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो फिर रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी टू मैनी, वो इतने डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप जब हम पढ़ेंगे उसको इन डिटेल तब आपको वो समझ में आएगा। फिलहाल ऐसा समझ लीजिए, इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं, व्हेन इज अ फॉरेन की यूज टेबल को लिंक करने के लिए, एक्चुअली यहाँ पे लिंक नहीं है, यहाँ पे रिलेटेड होना चाहिए। ये इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बट यहाँ पे एग्जैक्ट टर्म यूज नहीं हुई, टू लिंक टेबल नहीं होता है, टू रिलेट अ टेबल, मतलब दो टेबल को लिंक करने के लिए हम कह सकते हैं ये टू लिंक टेबल्स, इसका मतलब दो टेबल को आपस में लिंक करने के लिए। To delete data, it is not the right answer. To store password, it is also not the right answer. To copy data, it is also not the right answer. Right answer is to link tables. Right. Next question. Normalization का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन मतलब कोई चीज है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको हम सिंप्लीफाई कर दें, नॉर्मलाइज कर दें, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट वे में कर दें। नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसी भी डीबीएमएस में तब एप्लीकेबल होता है या आरडीबीएमएस में जब हमारा डेटाबेस लार्ज स्केल पर हो। जैसे सपोज मान लीजिए रेलवे रिजर्वेशन का जो सिस्टम है भारत देश में, तो डेटाबेस मेंटेन हो रहा है वहां पर टिकट बुकिंग के लिए, स्लीपर कोच में, थर्ड एसी में, सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में, और ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग ब्लॉक से लोग रिजर्वेशन बुक करते हैं। तो वहां पर उस स्केल पर जब आपको टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस बनाने की जरूरत पड़ेगी, इन दैट केस नॉर्मलाइजेशन वहां पर मस्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन के कुछ फॉर्म्स है, फर्स्ट एनएफ, मतलब फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड एनएफ, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ, बॉयज कॉड, ये बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन। यस, ये वाला काम तो करना ही करना है। रिड्यूस डेटा स्पीड, ऐसा नहीं करना है कि डेटा की स्पीड नहीं कम करना है। डिलीट टेबल भी नहीं करना है। रैम इंक्रीज भी, ये काम भी नहीं है। रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन केवल यही काम नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से ये दिया हुआ है, बट नॉर्मलाइजेशन का काम केवल इतना नहीं है कि रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन, कि डेटा की डुप्लीकेसी को केवल रिड्यूस करना, केवल इतना ही काम नहीं है नॉर्मलाइजेशन के, इसके आगे भी बहुत सारी कॉन्सेप्ट होते हैं नॉर्मलाइजेशन के। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर इज रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्टर कमांड का यूज क्यों किया जाता है, व्हाई ऑल्टर कमांड इज यूज फॉर। देखिए ऑल्टर का मतलब ही होता है चेंज करना, ऑल्टरेशन करना। तो ऑल्टर कमांड का यूज किसी टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने के लिए किया जाएगा, टेबल के रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए नहीं। उसके लिए हम इंसर्ट या अपडेट कमांड यूज करेंगे। तो इंसर्ट, अपडेट एंड ऑल्टर, ये सारी की सारी आपकी कहलाएंगी डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डीडीएल एंड डीसीएल। डीडीएल मींस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा आराम से सुन लीजिएगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसमें हम डेटा को डिफाइन करते हैं, मतलब क्रिएट करना टेबल को, उसका स्ट्रक्चर बनाना, ये सारा कुछ हम डेटा डिफाइन कर रहे हैं, डीडीएल कमांड कहलाएगी। डीसीएल का मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रांट हो गया, रिवोक हो गया, ये सारे के सारे प्रिविलेजेस दे रहे हैं हम, वो कहलाएगा डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और डीएमएल का मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट इन द सेंस रिकॉर्ड इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, उसको डिस्प्ले करना, ये सारा कुछ डीएमएल कहलाएगा, राइट। तो ऑल्टर जो है ये एक डीएमएल कमांड है।
किस प्रकार की है? DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इसका काम होता है टेबल के स्ट्रक्चर को टू चेंज टेबल स्ट्रक्चर। दिस इज द राइट आंसर। टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने का काम होता है किसका? ऑल्टर कमांड का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MySQL में कौन सा कंस्ट्रेंट यह सुनिश्चित करता है कि कॉलम में नल वैल्यू ना आए? विच कंस्ट्रेंट इन MySQL इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज? नल वैल्यू ना आए उसके लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज होगा। यूनिक नहीं, डिफॉल्ट नहीं, इंडेक्स नहीं, नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज किया जाएगा। MySQL में व्यू क्या होता है? व्यू एक्चुअली एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि क्वेरी पर बेस्ड होता है। MySQL में में ज्वाइन का यूज किस लिए किया जाता है? ज्वाइन का मतलब ये दो टेबल के बीच में ज्वाइनिंग करना। तो ज्वाइन का यूज क्यों किया जाएगा? कंबाइन डेटा टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। मोर देन वन टेबल्स के डेटा को जब कंबाइन करना होगा, इन दैट केस यू हैव टू यूज ज्वाइन, राइट। अब ज्वाइन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इनर ज्वाइन अलग होता है, आउटर ज्वाइन अलग होता है, सेल्फ ज्वाइन अलग होता है, इक्वी ज्वाइन अलग होता है। तो ज्वाइन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट। तो यहां पर जो ऑप्शन है टू डिलीट टेबल, नहीं, यह आंसर नहीं है। रीनेम के लिए भी नहीं है, पासवर्ड चेंज के लिए भी नहीं है। मल्टीपल टेबल से डेटा कंबाइन करने के लिए यूज होता है ज्वाइन का, राइट। विच प्रोवाइड द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन रोज और कॉलम ऑफ रियल टेबल्स? ये फिर वही है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आ गए थोड़े से कि विभिन्न तालिकाओं की पंक्तियों या स्तंभों के बीच संदर्भात्मक अखंडता, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कौन प्रदान करता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है जब हम रेफरेंस देंगे, दो टेबल के बीच रिलेशनशिप की बात करेंगे, तब वहां पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, ठीक है। अब ये कौन करेगा? सिंपल सी बात है, ये तो किसी न किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ही होगा, लाइक MySQL, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्डपैड इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। वर्डप्रेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वर्डपैड। तो इसका राइट आंसर जो है वो MySQL है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म बाय MySQL? MySQL कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है। इट अलाउज अस टू अपडेट द टेबल इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली। यस, ये तो बोलता ही है, इट अलाउज अस टू अपडेट द टेबल इंडेक्स ऑटोमेटिकली, यहां करता है। इट प्रोवाइड द डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, यस, ये भी करता है। इट अलाउज अस टू इंप्लीमेंट डेटाबेस ऑपरेशंस ऑन टेबल्स, रोज, कॉलम्स एंड इंडेक्सेस, यस, ये भी काम करता है। इट अलाउज अस टू क्रिएट आर्ट, नहीं भाई, ये काम नहीं करता। तो राइट आंसर इज दिस, क्योंकि MySQL का काम आर्ट क्रिएट करना नहीं, फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ वाला काम MySQL नहीं करता है। डेटाबेस से रिलेटेड काम किया जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड प्रोजेक्ट ऑफ MySQL वाज स्टार्टेड? ये 1979 में हुआ था, लेकिन इसमें कुछ मिथ्स भी हैं। 89 भी कुछ बुक्स में मिलेगा आपको, इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली ईयर, राइट। वैसे 1979 है, 1989 में फिर बहुत बाद में उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट किया गया था। What is the official pronunciation of MySQL? MySQL का आधिकारिक उच्चारण क्या है? MySQL, this is the right answer, MySQL। MySQL भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन जब ऑप्शन है MySQL लिखा हुआ है तो राइट आंसर इज MySQL ही है। कंपनीज में कमर्शियली MySQL भी बोला जाता है, राइट, लेकिन राइट आंसर यहां पर MySQL ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर? यहाँ पे DBMS कौन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस DBMS है, MySQL DBMS है, IBM DB2 ये भी DBMS है। जावा स्क्रिप्ट ये एक डेटाबेस टूल नहीं है, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, जो हम HTML के साथ, CSS के साथ यूज करते हैं, ये वो लैंग्वेज है। Next question is RDBMS refers to a database that stores data in a structured format using rows and columns. Which of the following is not an example of RDBMS? यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा एक RDBMS का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर RDBMS का एग्जाम्पल है, Oracle RDBMS का एग्जाम्पल है, MySQL भी RDBMS का एग्जाम्पल है, बट IBM Domino is an example of RDBMS, right? आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, ये जितने क्वेश्चन किए हैं या जितना एक्सप्लेनेशन दिया है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। मॉक टेस्ट लगाइए, कॉन्फिडेंस अपना डेवलप होगा। आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए अब आपको केवल मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाने। मेरे अब आने वाले फर्दर सारे वीडियोस में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आपको रियल एग्जाम का फील देंगे, राइट। तो
ये लीजिए, अब यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। राइट, तो आज के लिए इतना सफिशियंट है। जय हिंद, जय भारत।